वेलकम बैक टू दिस चैनल नॉलेज बूस्टर। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है मोबाइल जनरेशन। शायद आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जनरेशन है क्या, इसके प्रकार क्या हैं और कैसे ये एक जनरेशन से दूसरे में बदलता रहता है। इन जनरेशन्स में हो रहे इस बदलाव के कारण ही आप अपने मोबाइल से टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की मदद से आप आसानी से अपने दोस्तों और प्रियजनों से बात कर पाते हैं। मोबाइल जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जो कि आपके सेल फोन और दूसरे मोबाइल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है वो विगत कुछ वर्षों से काफ़ी इवॉल्व हुआ है। ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत रेवोल्यूशनरी 1G से हुई थी और आज के 4G तक ये पहुंच गई है और आने वाले समय में हम 5G टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि आखिर इन जनरेशन्स की टेक्नोलॉजी में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं और ऐसे क्या बदलाव लाया गया है, क्या है इन जनरेशन्स के प्रकार। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इन सभी मोबाइल जनरेशन्स और उसके इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी के विषय में पूरी जानकारी दूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, साथ में आप भी इसे किसी दूसरे को बता सके। तो बिना देर करिए शुरू करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। मोबाइल का अगर हम सही मायने में अर्थ या मैं कहूँ डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसी जनरेशन की सीरीज़ कह सकते हैं जो कि प्रति 10 वर्षों में अपग्रेड होता रहता है। जहाँ इसकी शुरुआत 1G से हुई थी, वही समय के साथ साथ इसमें ऐसे बहुत से बदलाव आए और हमने 2G, 3G, 4G जैसे बहुत सी पीढ़ियाँ आई, लेकिन सभी में अपग्रेडेशन हुई और वो एक दूसरे में परिवर्तन होने लगे। अभी हम 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस G का मतलब क्या है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आइए इस विषय में भी हम बात करते हैं। जी ही मायने में अर्थ होता है जनरेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3G का मतलब है थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन। इसमें जो नंबर होता है ना, बस एक रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन का। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के जनरेशन भी बढ़ता चला जाता है। यदि मैं बात करूं तब अब हम 4th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1G से हुई थी और समय के साथ साथ ये बढ़ती चली गई। 2G, 3G, 4G इसके बाद की सब टेक्नोलॉजीज हैं ये। अब जाना मोबाइल जनरेशन है क्या और ये G क्या है। अब हम जानते हैं मोबाइल जनरेशन के प्रकार और उनमें क्या क्या बदलाव आया। तो आइए बिना देर करिए चलते हैं मोबाइल जनरेशन के बारे में। तो पहला मोबाइल जनरेशन जो आया वो था 1G। इसे फर्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल्स को ही सपोर्ट करता है और इसे सबसे पहली बार सन 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1G टेक्नोलॉजी FDMA का इस्तेमाल करती है अलग अलग सब्सक्राइबर्स के लिए एक सिंगल यूजर के द्वारा एक सिंगल चैनल में। 1G टेक्नोलॉजी की मैक्सिमम स्पीड 2.4 kbps होती है। ये केवल वॉइस कॉल ही सपोर्ट करता है, डेटा नहीं। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रहे। मोबाइल हैंडसेट की बैटरी बहुत ही कम बैकअप देती है। ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें 1 सब्सक्राइबर पर कैरियर के ही सपोर्ट करता है, जिसके लिए टावर में बहुत ही कम कॉल सपोर्ट करता है। आइए करते हैं 2G की या मैं कहूँ सेकेंड जनरेशन की। सेल फोन्स यानी कि मोबाइल फ़ोन्स को नया अपग्रेडेशन तब मिला जब उनकी टेक्नोलॉजी 1G से अपग्रेड होकर 2G में पहुंच गई। ये बदलाव सबसे पहले फिनलैंड में 1991 में हुआ था, वो भी GSM नेटवर्क में, और इसके बाद टेक्नोलॉजी एनालॉग से डिजिटल कम्युनिकेशन में बदल गई। 2G में डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है। इसमें डेटा स्पीड अप टू 64 kbps तक जा सकता है। इसमें कई सर्विसेज जैसे कि SMS, पिक्चर मैसेज और MMS इनेबल्ड होता है। 1G की कंपैरिजन में ये बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी प्रदान करती है। ये सिस्टम वीडियोस जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल नहीं कर सकती, तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है, दैट इज 3G टेक्नोलॉजी। बात करते हैं 3G यानी कि थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी की। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके आने से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ये हाई स्पीड वेब प्रदान करता है। 2G के मुकाबले में इसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, सबसे ज़्यादा फास्टर कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम बड़े बड़े ईमेल मैसेजेस को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 3D गेम्स आसानी से खेल सकते हैं। टीवी स्ट्रीमिंग, मोबाइल टीवी कॉल आदि की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डाउनलोड स्पीड बहुत ही बेहतर होती है 2G के मुकाबले। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 3G के आने से हमारी लाइफ में कितने अच्छे और बेहतरीन चेंजेस हुए हैं।
4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्किंग। इसे 2000 में ही डेवलप किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पता है कब किया गया? इसका इस्तेमाल 2008 में किया गया था। इसमें मोबाइल स्पीड जो कि 4G नेटवर्क सपोर्ट करती है वो होती है 100 Mbps। वहीं 1 Gbps तक की स्पीड लो मोबिलिटी कम्युनिकेशन में पाया जा सकता है जब कॉलर स्टेशनरी हो। प्राय सभी करंट सेल फोन मॉडल्स में दोनों 4G और 3D टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। इसे मोबाइल ब्रॉडबैंड भी कहा जाता है। इसमें हाई डेटा रेट्स और एक्सपैंडेड मल्टीमीडिया सर्विसेज भी होती हैं। इसकी स्पीड 100 Mbps से 1 Gbps तक हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है। नेक्स्ट और आखिरी है हमारा 5G। 5G का अर्थ होता है फिफ्थ जनरेशन। ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और इसे 4G से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। इसकी शुरुआत होने की संभावना 2020 में ही है। तो चलिए जानते हैं कि आपको 5G टेक्नोलॉजी में क्या क्या मिलने वाला है। इससे हमें हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी मिलेगी। इससे हमें ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा भी मिलेगा। मल्टीमीडिया को हम हाई डेफिनेशन में देख सकते हैं। पहले के जनरेशन्स की तुलना में इसमें फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। बड़ी फ़ोन मेमोरी, डायलिंग स्पीड, ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी में इजाफा दिखाई पड़ेगा। ये बहुत सारे फीचर जैसे कि इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस, स्ट्रीमिंग वीडियो और इंटरनेट इत्यादि देखने को भी मिलेंगे। आई होप पसंद आई होगी, और अगर आपको आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें तो डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ रेट, रिव्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।